दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस में। दोस्तों आज हम बता दें आपको कि आपका कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा का पेपर आपका 12 अप्रैल से होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं इस बार आपका पेपर ओपन बुक सिस्टम से होने वाला है और आपको ये पेपर विद्यालय से आपको दिए जाएंगे और इसे आपको घर ले जाकर करना है। तो ये पेपर अब जो है जारी कर दिए गए हैं MP बोर्ड के द्वारा और ये वायरल हो चुका है। इस वीडियो में क्लास 10वीं के हिंदी विशिष्ट का पेपर सारे क्वेश्चन आपको जो है सोल्यूशन के साथ देने वाला हूँ। तो वीडियो पर जो है अंत तक बने रहना है और वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये पेपर जो है आपको खुद घर पर जाकर करना होगा और ये कल जो है आपको 12 अप्रैल को इसे वितरित कर दिए जाएंगे या फिर अलग अलग डेट पर, क्योंकि पूरे MP में जो है अलग अलग जिलों में जो है लॉकडाउन समय पर लग चुका है। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन जो अच्छे से इसे सॉल्यूशन करना है और इसे अपने कॉपी पर लिखना है, ठीक है, जो आपको कॉपी प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए निर्देश देख लीजिए। 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 1 अंक निर्धारित किया गया है। इसके बाद 6 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और इनकी शब्द सीमा 30 शब्द की होगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक के प्रत्येक प्रश्न जो है आपको 3 अंक दिए जाएंगे और 75 शब्द का इसका शब्द सीमा होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला प्रश्न आपका निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है सूरदास जी के पदों की भाषा क्या है। तो आप जानते हैं ब्रजभाषा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ब्रजभाषा हो जाएगा। लोक संस्कृति का जन्म कब हुआ, सेकंड क्वेश्चन है। तो इसका जन्म जो है हुआ है गाँव से, ठीक है। इस तीसरा क्वेश्चन है निंदा रस के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक का नाम है वो हरिशंकर परसाई है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो आप जानते हैं श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव रति होता है। पांचवा क्वेश्चन है दो पदों के मेल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका समास हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ये भी 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी डैश डैश है। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा। इसके बाद पथ की पहचान कविता के रचयिता कौन है। तो आप जानते हैं जो है हरिवंश राय बच्चन जो है इसके रचयिता हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम क्या है। तो इसका ग्रंथ का नाम आपका है सुश्रुत संहिता, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जानते हैं आप 8 प्रकार का आपका होता है, ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं। तो 26 मात्राएं होती हैं। ये आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसे अच्छे से कॉपी पर लिख लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 3 पर, जहां पे आपका दिया है सत्य और असत्य। पहला क्वेश्चन लिखा है बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो आप जानते हैं राम जो है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखिए स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। तो जी हाँ ये सत्य हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपका लिखा है निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है। तो क्या ये सही है। तो निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं। तो आपका जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा। तो पहला आपका क्या है असत्य है, सेकंड भी सत्य है, थर्ड सत्य है, चौथा भी सत्य है और 5वां असत्य है, यानी पहला और 5वां असत्य हो जाएगा। इसके बाद सभी सत्य है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका सही जोड़ी बनाने के लिए बोला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में आपका पहला है मातृभूमि का मान। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मातृभूमि का जो हमारा मान हो जाएगा ये हरि कृष्ण प्रेमी का आपका क्या है, एक रचना है। सेकंड आपका है बेटियां पावन दुआएं। तो ये आपका क्या है, ये इनकी रचना हमारी कहलाती है, किनकी, अजहर हाशमी की, ठीक है। इसके बाद आप देखिए चिर सजग आंखें उनिंदी, आपका ये क्या है, तो ये महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए नाटक में क्या होता है, तो नाटक में अनेक अंक होते हैं और महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे महाकाव्य रामायण और महाभारत जो है महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि महाकाव्य में 7 या 7 से अधिक सर्ग होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। तो आप जानते हैं उसकी मीठी वाणी के कारण इसे पसंद किया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। छंद के प्रकार कितने होते हैं। तो आप जानते हैं छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है भागनी निवेदिता का मूल नाम क्या है। तो आपको याद होगा, यदि आप हिंदी के छात्र हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका क्या है, नाम है, मूल नाम हमारा कहलाता है इनका। और चौथा क्वेश्चन लिखा है जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा जगत धन नाथ, ठीक है। तो जगत धन नाथ हो जाएगा, ये हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन लिखा है किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है। तो आपके 2 महाकाव्य हो जाएंगे, एक रामायणी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका हो जाएगा एक पद्मावत भी हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, महाभारत या फिर रामायण, इनमें से कोई आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 6 से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है और इसके आगे आपके जो है सारे क्वेश्चन उनके सम्मुख दिए गए हैं। कितने नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो देखिए आपका क्वेश्चन है कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ, आपको आंसर लिखना है इसका। और अथवा में आपका लिखना है तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा कौन निवास करता है। इसके सारे क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा अध्ययन या युग बोध से आपको दिख लेना है अपने बुक से और सारे क्वेश्चन आपको लिख लेना है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आप तक पहुंचा दूंगा। प्रश्न नंबर 7 पे देखिए कृष्ण के कुंडली की आकृति कैसी है और अथवा में लिखा है किसके अंग अंग पुलकित हो रहे थे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसे तैरते देखा। अथवा में आपका क्वेश्चन है व्यक्ति सम्मान की योग कब बनता है। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है मोम के बंधन सजीले से कवित्री का क्या आशय है। और अथवा में इसका क्वेश्चन है आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे थे। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो यहाँ लिखा है कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए। और अथवा क्वेश्चन है तितलियों के रंग कवि का क्या आशय है। ठीक है, तितलियों के रंग से कवि का क्या आशय है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का आपको नाम लिखना है। और अथवा में आपका लिखा है तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र से अनुप्राणित है। ठीक है, अनुप्राणित या अनुप्रेरित है। अथवा में आपका क्वेश्चन लिखा है मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है। और 13वें क्वेश्चन में लिखा है महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रभावित हुए। अथवा में क्वेश्चन है गाड़ी पर किसान के बेस में कौन था। और 14वें क्वेश्चन आपका लिखा है खंड काव्य महाकाव्य में अंतर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें सारे क्वेश्चन आपको जो है कर लेना है, क्योंकि यदि आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो आपका जो बोर्ड का एग्जाम का पेपर होगा वो 100% यही से क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिससे आप 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्री बोर्ड के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि प्री बोर्ड का मतलब होता है कि आपकी बोर्ड के पहले से तैयारी। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 14 में आपका जो अथवा में क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रबंध काव्य की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 15 में देखिए दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है। अथवा क्वेश्चन आपका क्यों कहा। इसके बाद आपका यहाँ पे 16वां क्वेश्चन देखिए वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। इसे प्रश्नवाचक वाक्य में आपको आंसर लिखना है। तो क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। तुम देश की सेवा करते हो, इसको आपको आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। ठीक है, अथवा क्वेश्चन देख लीजिए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है मोहन चक्की पर आश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा क्वेश्चन लिखा है यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या कहा। इसके अलावा 18वां क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। सत धन आचार यानी सदाचार आपका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। जगत धन ईश जगदीश हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका व्यंजन संधि का हो जाएगा। विद्या धन आलय ये हमारा है दीर्घ स्वर संधि का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अथवा क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। भाई बहन हमारा जो है क्या आएगा, आप जानते हैं द्वंद्व समास का आएगा भाई और बहन। रसोई में घर यानी आपका ये तत्पुरुष समास का होगा। इसके बाद 10 आनंद 10 आनों वाला यानी आपका रबड़ कहला जाएगा, ये हमारा बहुव्रीहि समास में आएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आप 19 क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन है वीर रस की परिभाषा और इसका उदाहरण लिखिए। इसके बाद 20वें क्वेश्चन में लिखा है छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखना है और इसकी आवश्यकताएं भी लिखनी है। ठीक है, अथवा क्वेश्चन आपका लिखा है प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए और किन्हीं 2 प्रगतिवादी रचनाओं के आपको नाम लिखना है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देख लीजिए जीवनी एवं आत्मकथा में आपको अंतर लिखना है कोई 4। और इसके अथवा का क्वेश्चन है रेखा चित्र किसे कहते हैं। हिंदी की 2 रेखा चित्रों को नाम एवं उनके रचनाकार का नाम लिखना है। 22वां क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए तुलसीदास अथवा महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको लिखना है भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका 23वें नंबर क्वेश्चन है वासुदेव शरण अग्रवाल और रामकृष्ण बेनीपुरी के साहित्यिक परिचय आपको लिखना है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। यहाँ भी आपको 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। प्रश्न क्रमांक 24 में देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या आपको सप्रसंग करनी है। यहाँ पे आपको 2 में से किसी एक को कर लेना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है और आंसर आपको सॉल्यूशन खुद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 25 में आपका जो है एक गद्यांश दिया गया है और ये आपके किताब के अंदर का दिया है। इसमें से आपको 2 में से किसी एक को करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आंसर इसे अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसके उत्तर जो है इसी में से पढ़कर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 26 पर आपको ये गद्यांश दिया गया है और इसमें से आपको शीर्षक लिखना है अनमोल क्या है, शुद्ध एवं असली शब्दों के विलोम शब्द लिखना है और अगला क्वेश्चन आपका जो है एक पत्र दिया गया है।
इसमें दिया गया है अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित पत्र लिखना है, अथवा में आपको प्रचार को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 28 पर आपको जो है एक निबंध लिखना है, बालिका शिक्षा का महत्व लिखना है। ठीक है, कोरोना एक महामारी, देखिए कोरोना जो है इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, इसका निबंध और पत्र भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना जो है इस समय पर पूरे विश्व में फैली हुई है, एक बहुत ही पेंडेमिक है। ठीक है, बहुत ही पेंडेमिक जो है, कोरोना पेंडेमिक बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है। तो आपको विज्ञान के चमत्कार और कोरोना पर अच्छे से तैयारी कर लेना है। और 2 नंबर पर देखिए निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा आपको लिखना है। पहला यहाँ पे देखिए जल संरक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय का महत्व, तो आपको वन संरक्षण, इसमें से आपका जो है पॉइंट करके आपको 10 कम से कम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है पेपर होता है समाप्त। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।